एक घोटाला, एक ठगी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया। इस ठगी से पूरा देश दहल उठा था। देश के प्रधानमंत्री के नाम से इतनी बड़ी ठगी उस समय भारत के हर गली में चर्चा का विषय बन गया था। बड़े बड़े लोगों ने अपने दांत से अपनी उंगलियां काट ली थीं। 1971 24 मई का दिन 11 संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ब्रांच में कैशियर को एक फ़ोन आता है। उनसे 60 लाख रुपए मांगे गए। उनसे कहा गया कि बांग्लादेश में सीक्रेट काम के लिए पैसे चाहिए और वो प्रधानमंत्री के ऑफिस से बात कर रहे हैं। चीफ कैशियर, जिनका वेद प्रकाश मल्होत्रा नाम था, उनके पास दिन के 11:35 पर एक फ़ोन आता है। उस समय चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा स्ट्रांग रूम में कैश के बंडलों को व्यवस्थित करने में व्यस्त थे। उनके फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से फ़ोन पर कहा गया कि आप लाइन पर रहें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हस्कर आपसे बात करना चाहते हैं। तभी कैशियर को फ़ोन पर किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन के दूसरी ओर से कोई व्यक्ति कह रहा था, मैं प्रधानमंत्री का सचिव बोल रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत ही गुप्त मिशन के बारे में बात करनी है। उस व्यक्ति ने आगे कहा, भारत की प्रधानमंत्री चाहती हैं कि बांग्लादेश में किसी सीक्रेट काम के लिए 60 लाख रुपए आप तुरंत उपलब्ध कराएं। उनका एक शख्स आएगा, आपको वो रुपए उनके हवाले करना होगा। जब चीफ कैशियर मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या ये पैसे किसी चेक या किसी पावती के एवज में दिए जाएंगे, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो चेक या रसीद आपको चाहिए होगा आपको बाद में भेज दिया जाएगा। हाँ, ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक शख्स आएगा, आप वो रुपए उनके हवाले कर दीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि आप एक गाड़ी में रुपए लेकर फ्री चर्च पहुँच जाइए। ये सारा पैसा वायुसेना के विमान से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मल्होत्रा बैंक के एक मामूली मुलाजिम थे। उनके 26 साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनके पास किसी तरह का फ़ोन या इस तरह के पैसे की डिमांड कभी नहीं की गई थी। 60 लाख रुपए 1971 में एक बहुत बड़ी रकम थी। उनका घबराना लाजमी था। फिर वह किसी से ये बात बता भी नहीं सकते थे। आदेश प्रधानमंत्री के ऑफिस से था। 60 लाख रुपए उन्हें बिना किसी चेक या फिर किसी कागज पत्तर के देना था, पूरी तरह से अपने रिस्क पर, जो मल्होत्रा जी को गंवारा नहीं हो रहा था। दूसरी ओर फ़ोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने मल्होत्रा जी की घबराहट को फौरन टाल दिया और कहा, लीजिए, आप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से खुद बात कर लीजिए। और एक महिला हूबहू इंदिरा गांधी जी की आवाज़ में बोली, हेलो, जैसा मेरे सचिव ने आपको बताया है कि बांग्लादेश में एक ज़रूरी ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस पैसे का इंतज़ाम कर आप तुरंत भिजवाने की व्यवस्था करें। हक्सर की बताई जगह पर मैं अपना एक आदमी भेज रही हूँ, वहाँ जल्द पहुँचकर इस पैसे को उनके हवाले कर दीजिए। मल्होत्रा जी ने जब उनसे पूछा कि वह उस व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे, तो उनसे कहा गया कि वह व्यक्ति कहेगा कि मैं बांग्लादेश का बाबू हूँ, इसे आप कोड वर्ड समझिए। इंदिरा गांधी की आवाज़ में बोलने वाली उस महिला ने आगे कहा कि पैसा देने के बाद उनके घर पर आकर उस पैसे की रिसीट ले जाएं, लेकिन इसकी चर्चा आप किसी से नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का ऑर्डर था। मल्होत्रा करते भी तो क्या करते। उन्होंने अपने असिस्टेंट राम प्रकाश बत्रा को फौरन 60 लाख रुपए का इंतज़ाम करने को कहा। बत्रा कैश इंचार्ज हुकूमत राय खन्ना के पास पहुँचे और चीफ कैशियर का हवाला देते हुए 60 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और सारे पैसों को एक ट्रंक में भरवाकर पैक कर दिया। जब हुकूमत राय ने मल्होत्रा से पैसों के बारे में बात की,
तो मल्होत्रा ने उन्हें बताया कि यह एक टॉप सीक्रेट है और इसके बारे में किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम हो जाने के बाद वह सब कुछ उसे बताएंगे। मल्होत्रा ने बैंक से एम्बेसडर कार का इंतज़ाम किया और ट्रंक को कार के डिक्की में रखकर मंजिल की ओर चल पड़ा। फ्री चर्च बैंक से महज 100 मीटर की दूरी पर था। एम्बेसडर कार जब वहां पहुंची तो 12:30 बज रहे थे। तभी एक लंबा चौड़ा शख्स कार के पास आकर कोड वर्ड में कहा, मैं बांग्लादेश का बाबू हूँ। जांच अधिकारियों से मल्होत्रा ने कहा कि उस लंबे चौड़े व्यक्ति ने उनसे पालम एयरपोर्ट चलने को कहा, लेकिन पंचशील मार्ग पर एक टैक्सी स्टैंड पर कार रुकवा कर कहा कि मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, आप यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री आवास पर जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री आपका इंतज़ार कर रही हैं। और बांग्लादेश जय भारत माता कहते हुए वह वहाँ से चला गया। मल्होत्रा ने जांच अधिकारियों को बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री संसद जा चुकी हैं। चीफ कैशियर मल्होत्रा संसद पहुंचे और पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मल्होत्रा को पता चला कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था और न ही उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कॉल गया था। पुलिस कंप्लेंट के बाद पुलिस वालों ने ऑपरेशन तूफान शुरू किया। करीब रात के 9:45 बजे पुलिस ने अभियुक्त, जिसका नाम नागरवाला था, दिल्ली गेट के पास पारसी धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया। लगभग पूरे पैसे भी बरामद कर लिए गए। करीब 5,700 रुपये कम पाए गए थे, जिसे चीफ कैशियर मल्होत्रा ने भरा। 25 मई 1971 को रुस्तम नागरवाला ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे 4 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसे 1,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ा। कहा जाता है कि यह नागरवाला सेना में पूर्व कैप्टन रह चुका है। इसी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ में मल्होत्रा कैशियर से बात की थी। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।